Hello everyone, welcome in next lecture of chapter 1 and very important topic mole concept. 1 mole is equal to the matter which contain same number of entities as present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये ओल्ड डेफिनेशन थी 1 मोल की। एसआई ने अभी 2019 में इनको 1 मोल को जो है मॉडिफाई किया है। एवोगैड्रो नंबर देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्लाउड में, पहले क्लाउड में एन फॉर नंबर और ए फॉर एवोगैड्रो। इसकी वैल्यू है 6.02214076 इंटू 10⁻23। नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। और पर मोल इसको क्यों लिखा? क्योंकि इतने नंबर एक मोल में प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? पर मोल। ठीक है ना। तो नंबर कितने, इतने नंबर कितने में? एक मोल में, तो इसलिए पर मोल, इतने एटम पर मोल। तो इतने एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी इतना होगा जो ये नंबर है, तो वो 1 मोल होगा। और क्योंकि इतने पार्टिकल, इतने ज़्यादा पार्टिकल जो हैं ये बहुत छोटे पार्टिकल ही हो सकते हैं, इसलिए ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर इतना नंबर होगा तो इसका मतलब क्या है? वो 1 मोल। तो पहली बात तो है ये। दूसरी बात, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाए थे, फर्स्ट लेक्चर में ग्राम एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7। तो फर्स्ट लेक्चर में वो लर्न करवाए थे। तो वो जो 1, 4 या 7 हैं, उनके साथ अगर हम ग्राम लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास अगर है तो उसको क्या कहेंगे हम? 1 मोल के इक्वल। अगर कोई मॉलिक्यूल हम लें, जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास आएगा 44, क्योंकि एक कार्बन इसमें और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का मास 12 और 16 दूनी 32, टोटल 44। तो 44 के साथ अगर हम ग्राम लगा दें तो वो हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। तो किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बहुत बड़ा है, उसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो भी 1 मोल होगा। फोर्थ पॉइंट है कि कोई भी गैस अगर है, उसको 22.4 लीटर अगर हम ले लें एट STP, 22.4 लीटर अगर हम किसी गैस को ले लें एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेते हैं तो इसमें 273 जोड़ देते हैं हम, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तो वो भी 1 मोल के इक्वल होगा। कोई भी गैस है, अगर उसका हम वॉल्यूम 22.4 लीटर ले लेते हैं STP पर, तो वो भी 1 मोल के इक्वल होगा। एक फिफ्थ पॉइंट और भी था, अगर हम गैस को न्यू STP, अब नया STP दिया गया कि भाई STP ना, ये नहीं होना चाहिए, दूसरा, उसमें प्रेशर को 1 बार ले लेते हैं। 1 बार प्रेशर थोड़ा सा कम होता है 1 एटमॉस्फेयर से, 0.98 ऐसे, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01325 बार। तो बार प्रेशर कम है, तो कम प्रेशर तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, यानी कि 22.7 लीटर। तो न्यू STP 22.7 लीटर लेंगे हम, और जब तक मेंशन ना किया जाए तो हम ये 22.4 लीटर लेंगे STP वाला। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट में लिखते हैं हम GAM।
तो ये देखो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 24 है ना, तो कितना मास इसका 4 के सामने ग्राम लगा दिया तो ये एटॉमिक मास के आगे जी लग गया, तो ग्राम एटॉमिक मास बन गया। दूसरा देखो कार्बन है 612, कार्बन का मास एटॉमिक मास 12, अगर 12 के साथ में हम ग्राम लगा दें तो ग्राम एटॉमिक मास बन गया ये। तो ये 1 मोल के बराबर होगा, यानी कि 4 ग्राम हीलियम है वो भी 1 मोल के इक्वल है, 12 ग्राम कार्बन है वो भी 1 मोल के इक्वल है। अब मॉलिक्यूल की तरफ चलें, CO2 है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 आएगा, 44। अगर इसके सामने हम ग्राम लगा दें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर 44 ग्राम ना लिख के यू लिखते हम, यूनिफाइड मास, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट लिखते थे पहले, अब उसको यूनिफाइड मास लिखते हैं U। तो 44 U होता तो वो मॉलिक्यूलर मास, अगर ग्राम लगा दिया तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, तो 18 ग्राम वाटर है वो भी 1 मोल, 44 ग्राम CO2 है वो भी 1 मोल। अब मैं 4 फॉर्मूले डायरेक्टली जिनको हम याद कर सकते हैं उनको मैं थोड़ा यूनिटरी मेथड से ड्राइव करना सिखाऊंगा। तो जैसे पहला जो टॉपिक मैंने बताया, पहला क्लाउड, उसमें क्या था कि भी 6.022 3 डिजिट तक ले लेते हैं हम, मान लो इसको, into 10⁻23 एंटिटीज़ मतलब कोई भी एटम आयन या मॉलिक्यूल है। बार बार मैं एटम आयन मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ लिखूं, उसकी बजाय मैंने क्या लिख दी, एंटिटीज़ की जो भी है, कि अगर वो इतने हैं तो वो 1 मोल के बराबर है। तो इतने पार्टिकल तो 1 मोल के बराबर, एक एंटिटी कितने मोल के बराबर होगी, ये इसके नीचे चला जाएगा, 1/6.022 × 10⁻23 मोल। हाँ, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, सिर्फ MOL, तो इसका ये ऊपर गलत है, M कैपिटल है, एक तो ये गलती है, और मोल के पीछे E लगाया हुआ है तो वो गलत है। तो मोल को जो रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड लाइन में देखो MOL, स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। तो 1 एंटिटी इसके इक्वल होगी। अगर n एंटिटी होती तो इंटू n, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/, एवोगाड्रो नंबर। ये जो नंबर है जैसे ऊपर बताया ही है कि ये 1 जो है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है, 6.022 10⁻23। तो सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इफ नंबर ऑफ एंटिटीज आर गिवन विल बी नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है आपको, 6.022 × 10⁻23। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, कितने पार्टिकल दे रखे हैं अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब जैसे न्यूमेरिकल दिया इसको समझाने के लिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 10⁻10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो कितने दे रखे हैं, 10⁻10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब देखो मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, कुछ भी हो, एटम मॉलिक्यूल की जगह चाहे एटम होता, आयन होता, मॉलिक्यूल होता, और CO2 की जगह भी कुछ भी होता, तो हमारा फॉर्मूला सेम रहना है। तो चाहे मैं यहाँ पे CO2 लिखूँ, SO2 लिखूँ, कुछ भी लिख दूँ, मतलब कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। तो किससे मतलब हमारा कि 10⁻10 दे रखा है, और डिवाइड कर देना उसको सीधा ही एवोगाड्रो नंबर से। अब ये कैलकुलेशन खुद करना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो ये हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला फॉर्मूला भी मैंने बता दिया कैसे आया, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बता दिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा क्लाउड जो बताया था मैंने कि 1 मोल किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास के। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, हाँ ग्राम एटॉमिक मास किसका होता है, एटम का ही तो होता है, यानी कि एलिमेंट जो है। तो ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट आएगा।
1 मोल के ऊपर। अब ये देखो मोल ठीक लिखा हुआ ना, MOL। ये नहीं कि भी ज़्यादा मोल्स हैं तो मोल्स लिख दोगे, नहीं, मोल ही लिखा जाएगा, चाहे यहाँ पे 10 हो चाहे 25 हो चाहे 1000 हो, तो मोल्स नहीं लिखना होता, मोल्स क्या लिखेंगे, सीधा मोल। तो 1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट किसके इक्वल होगा भाई, 1 ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हम कहते हैं ना 50 पेंसिल आती है इतने की, एक कितने की आएगी और 25 कितने की आएंगी, यूनिटरी मेथड में ना। तो 50 आते हैं मान लो 10 रुपये की, एक कितने की आएगी 10/50, 1000 कितने की आएंगी तो गुणा 1000 करते हैं ना हम। तो वैसे ही है, ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल, 1 ग्राम में 1 ग्राम एटॉमिक मास, और W ग्राम में इंटू W। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, W मतलब गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम एलिमेंट के लिए। अगर मोलिक्यूल दे रखा होता तो यहाँ पे जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, इसकी जगह केवल ग्राम मोलिकुलर मास आ जाएगा। कैसे, देखो ये रहा थर्ड, ग्राम मोलिकुलर मास किसका होगा, ग्राम मोलिकुलर मास एलिमेंट का थोड़ी ना होगा, मोलिक्यूल का होगा। और एलिमेंट तो खैर देखो हाइड्रोजन है H2 तो एलिमेंट है भाई, वहाँ पे एटम का होगा, ग्राम एटॉमिक मास तो एटम का होता है, और यहाँ पर ये क्या होगा, मोलिक्यूल। तो एलिमेंट नहीं कहा, क्या कहेंगे हम वहाँ पे, एटम। क्योंकि ओजोन की बात करें हम तो O3 हो गया, सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र तो एलिमेंट है लेकिन वो एग्जिस्ट कैसे करता है, S8, तो वो मोलिक्यूल हो गया। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए मोलिक्यूल 1 मोल के बराबर, 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम मोलिक्यूल मास, और W ग्राम दे रखा तो इंटू W। तो फॉर्मूला बन गया भाई हमारा कि नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हो, जब मोलिक्यूल के, तो हम गिवन वेट को डिवाइड कर देंगे ग्राम मोलिकुलर मास से। अब देखो दो न्यूमेरिकल से मैं दोनों टॉपिक को समझाता हूँ। जैसे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम ऑफ नियोन। अब नियोन तो अकेला एलिमेंट है, एलिमेंट क्यों कहें, हम एटम ही कहेंगे। नियोन क्या है कि एटम, लेकिन एटम का मास एक ही तरह के एटम से जो बने, एक ही तरह के जो है एलिमेंट से जो बने ना, नहीं एक ही तरह के एटम से बने तो उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट। तो नियोन जो है ये एलिमेंट भी है और एक ही तरह के एटम इसमें। तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन वेट कितना है 2.0, और नियोन का मोलिकुलर ग्राम एटॉमिक मास 20 ग्राम, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। और दूसरा न्यूमेरिकल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 2.2 ग्राम ऑफ CO2। अब हमारा CO2 क्या है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है ना, एक से ज़्यादातर के एलिमेंट भी हो गई। तो मोलिक्यूल जो है वो एलिमेंट का भी हो सकता, उसका एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी। एलिमेंट का मोलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, Br2, है ना। अगर एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट जुड़े हुए हैं तो वो मोलिक्यूल हो जाएगा किसी कंपाउंड का। जैसे CO2 में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो CO2 इज़ मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर हाइड्रोजन होता H2 तो इसका मतलब क्या होता है, वो मोलिक्यूल होता है किसी एलिमेंट का। तो पहले क्या निकालेंगे हम इसमें, ग्राम मोलिकुलर मास CO2 का, ये पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो कार्बन इसमें 1 है, ऑक्सीजन इसमें 2 हैं। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 44। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। तो
तो गिवन वेट हमारा 2.2 दे रखा था, ग्राम मोल मास हमने निकाल दिया 44, तो ये जो है सोल्व कर लेना 0.05 मोल आ जाएगा। अब है फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो है कि 22.4 लीटर अगर हम किसी गैस का ले लेते हैं एट STP तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। 1 लीटर लेते तो डिवाइड हो जाए 1 डिवाइड बाई 22.4 मोल। अगर वॉल्यूम हमारा V लीटर दे रखा होता तो गुणा में V कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा V/22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस। अब देखो गैस ज़रूर होनी चाहिए, कोई लिक्विड हो, तुम कहो कि वाटर है, वाटर तो लिक्विड है ना, लिक्विड का थोड़ा ना होगा, ये गैस के लिए एप्लीकेबल है ये फार्मूला। और गैस के लिए कि भी कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर हमने क्या ले रखे हों, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो डिवाइड कर दिया 22.4 से। अब कहीं नहीं हमारे पास तो ना वॉल्यूम जो हो ना वो ml में है, तो ऊपर अगर ml लोगे तो नीचे वाले को भी ml में बदलना पड़ेगा, यानी कि 1000 से गुणा कर दो 22.4 को। तो सेम फार्मूला है, केवल यूनिट चेंज कर दी हमने, ऊपर लीटर की बजाय हमने ml ले लिया, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, ये 22.4 लीटर को गुणा कर दो 1000 से, तो ये 22.22400 ml आ जाएगा। अब जैसे ये न्यूमेरिकल है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 2.24 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पहले तो देख लेंगे कि वॉल्यूम हमारे लीटर में दे रखा है तो लीटर वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ml दे रखा है तो ml वाला फॉर्मूला लिखते। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22.4, तो वैल्यू पुट कर दिया हमने, इसमें सोल्व कर दिया, 0.1 मोल आ गया। दूसरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ml वाला, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 22.4 ml ऑफ CO2 एट STP। तो इसमें ml वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml एट STP डिवाइडेड बाई 22,400। तो ml में वॉल्यूम दे रखा हमें 22.4 डिवाइडेड बाई 22,400, तो ये आ गया 10⁻³ मोल। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स जो हैं आपको खुद करने हैं, 10 है ये, ठीक है। 5 का पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, 5 का अब ले लो, ओके। अब नेक्स्ट टाइप में समझाने वाला हूँ, नेक्स्ट लेवल आ गया हमारा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर कि फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अभी तक तो हमने सीखे थे मोल्स निकालने, अब क्या निकाल रहे हैं हम, मोलिक्यूल्स। तो हमें ये पता है, अगर आपको कोई कहे भी आपके पास ना 2 दर्जन केले हैं, तो बताओ भी केले कितने हैं, नंबर में गिनती करके बताओ कितने हो जाएंगे, बता सकते हो, बताओ गौरव, सौरभ, निधि। 2 दर्जन केलों में 24, यस। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर हमें मोल्स का पता है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे दर्जन का पता ना 12 होता है, 2 दर्जन हैं तो 2 को गुणा कर दिया हमने दर्जन से, दर्जन में होते हैं 12। ऐसे मोल्स का हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो मोल्स जितने दे रखे हों उसको एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर दो बस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23। और ये नंबर जो है बार बार इतना लंबा नंबर लिखें उसकी बजाय फॉर्मूले में हम इसको NA, और 12th में जाके N नोट भी लिखेंगे इसको हम, एवोगाड्रो नंबर को N0, N नोट बोलते हैं, नोट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, सीधा ही जोड़ इकट्ठा कर दे तो दोनों को, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो गिवन वेट तो 10.6 हो गया W यानी कि, और सोडियम कार्बोनेट का ग्राम मोलिकुलर मास हम निकाल लेंगे। तो ये देखो हम कैसे निकालेंगे ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3। इसमें 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। सोडियम का मास 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 106 आ गया ग्राम मोलिकुलर मास। और गिवन वेट कितना है 10.6। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने का सीधा फॉर्मूला हो गया हमारा गिवन वेट ग्राम मोलिकुलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन वेट कितना है 10.6, ग्राम मोलिकुलर मास निकाला था अभी, ये ऊपर निकाल रखा है देखो 106, तो 106 लिख दिया। Na की जगह क्या लिख दिया हमने, एवोगाड्रो नंबर। गुणा भाग तो आप खुद कर ही लोगे, तो ये आ जाएगा। अब ये 4 न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट और ले लो भाई। फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4, 8.4 ग्राम ऑफ NaCO3, 6.4 ग्राम ऑफ SO2। तो इनके मोल्स आप घर पे निकालोगे खुद, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेवल, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे हम, तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जैसे है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखो हमने ये क्लाउड देख लो, फार्मूला कैसे आएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम इस फार्मूले से, गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। और मोलिक्यूल कैसे निकालते हैं, एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दो, तो मोलिक्यूल आ गए हमारे पास। और मान लो एक मोलिक्यूल में X एटम है, ठीक है, एक मोलिक्यूल में X एटम हैं, तो 10 मोलिक्यूल में कितने होंगे भाई, तो गुणा 10 कर देंगे हम। तो ऐसे ही हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पता है, और एक मोलिक्यूल में X एटम है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोलिक्यूल कितने हैं, 10 एटम मान लिए जैसे हमने। तो नंबर ऑफ एटम्स इन W अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैं, तो कितने हो जाएंगे, तो X से गुणा कर देंगे इसको बस। तो हमारे 3 फॉर्मूले सीधे भी अगर याद रखना चाहो तो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं हम, गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, इसको एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दो बस। और एटम निकालने हो तो एक मोलिक्यूल में कितने एटम उससे गुणा कर दो, ठीक है। तीनों फॉर्मूले, एक एक चीज़ बढ़ती चली गई। X यहाँ पर क्या है कि एक मोलिक्यूल में जितने एटम हो। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट ग्राम मोलिकुलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। गिवन वेट Na2CO3 का देखा है 10.6, और Na2CO3 का मोलिकुलर मास निकाला था हमने 106 इनटू एवोगाड्रो नंबर। सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा ये मोलिक्यूल्स। अब जो ये देखा था 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, इसके अंदर कितने हैं टोटल एटम, 2 सोडियम के एटम हैं, 1 कार्बन का एटम है, और 3 ऑक्सीजन।
तो टोटल आइटम कितने हो गए, 3 और 1 4 5 6 हो गए भाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो नीचे आ जाओ, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोलिक्यूल ऑफ Na2CO3 कितने हैं 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, x की जगह 6 पुट कर दो, गिवन वेट 10.6, ग्राम मोलिकुलर मास 106 इंटू एवोगाड्रो नंबर। और एक मोलिक्यूल में सोडियम कितने हैं भाई, Na2 यानी कि सोडियम 2 हैं। कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन के साथ में कितना लिखा हुआ 3 O3, तो ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं 3। तो जब हम नंबर ऑफ सोडियम आइटम निकाल लेंगे तो सोडियम 2 हैं, बाकी सेम सारा 10.6 अपॉन 106 इंटू एवोगाड्रो नंबर। कार्बन के आइटम कितने, x की जगह 1 आ जाएगा, और ऑक्सीजन के आइटम निकालने हैं तो x की जगह 3 आ जाएगा, बाकी सेम है ही। समझ गए सारी बातें। तो भाई अब ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। तो ये पहले 5 का ले लो, पहले ये लो, पहले 5 का इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब अगर 2 और बचे हैं हमारे, और साथ के साथ क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यानी कि CO2 की बात करें तो इसमें कार्बन के भी एटम अलग से निकालने हैं और ऑक्सीजन के भी। शुगर की बात करें तो कार्बन के अलग एटम निकालो, हाइड्रोजन के अलग, ऑक्सीजन के अलग, और टोटल अलग पहले पूछ ही लिए। तो ये आज के लिए था, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।